अस्सलाम वालेकुम वबरकात। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी। ये छिछड़ी लड़की मेरा बेटी है, छोटी वाली, खाना के बिना तड़प रही है। लो बिस्मिल्लाह, खा लो खा लो खा लो। मेरा बच्चा नाराज हो गई। अच्छा अच्छा, खा लो खा लो खा लो। हाँ वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना नाटक है बच्चा लोग खिलाने में। अब देखो, ये है खिचड़ी, इसमें है चावल, अंडा है, अंडा दाल आलू का मिला हुआ मिक्सचर है। अच्छा खासा आदमी तो ये खाना नहीं खा सकेगा, पर बच्चा लोग को जबरदस्ती खिलाने पड़ता है एक कॉकटेल बना के, ताकि बच्चे लोग के अंदर प्रोटीन का कोई भी कमी ना हो, फाइबर का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का। ये है सॉलिड मिक्सचर, तुम खाओ। पर तुम कल्ला ऐसे से क्यों कर रही हो बेटा? लो बिस्मिल्लाह। गुड। अगर आप खाने टाइम में बार बार बिस्मिल्लाह कहते हैं तो इससे बच्चा लोग का कान में बिस्मिल्लाह बैठ जाएगा, जिससे बड़ा होके उसके जबान में भी बैठ जाएगा। आशु, खाओ बिस्मिल्लाह। क्यों नहीं खाओगे? खा लो बेटा, खा लो खा लो खा लो मेरे लाल, खा लो मेरा बच्चा, अल्लाह का नाम पे खा लो खा लो। हाँ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कितना खुश है। नहीं 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 नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लो खाओ 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 खाओ। वैसे तो मैं रोज बच्चों को खाना नहीं खिलाता हूँ, जो बात है सच, लेकिन एक बार गलती से इसको खाना खिला दिया, तब से जो इसका माँ है मेरे पीछे पड़ गई कि रोज आपको खिलाने होगा। तो अगर आप अपनी बीवी की मदद करना चाहते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि वो मदद जिंदगी भर आपको करना पड़ेगा, टॉर्चर सुनना पड़ेगा, आपका कान में इतना बकवास करेगी कि आपको मजबूरी में वो काम करना ही पड़ेगा। आखिरकार हमको काम काज छोड़ के बच्चों को खिलाने पड़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी रीजन बता रहे हैं। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपका बीवी आपका ज्यादा खिदमत करे, दे रहे रुक जाए बेटा, तो फिर आपको अपना वाइफ से अपना माँ बाप का सेवा नहीं कराना है, तब जाके वो पूरा टाइम आपको दे सकेगी। अगर आप चाहते हैं आपका बीवी आपका पैर हाथ दबाए, आपका खिदमत करे, आपको मालिश करे, आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखे, तो फिर उसको आपको कम काम देना पड़ेगा। काम वाली आपको रखना पड़ेगा, कम से कम वो घर पहुंच दे या फिर बर्तन धो दे, कपड़ा धो दे। अब अगर आप अपनी वाइफ से गैर शरई तरीके से उससे उसका सास ससुर का भी खिदमत करवा रहे हैं, अपना देवर का भी खाना पकवा रहे हैं, घर का बर्तन झाड़ू पोछा लत्ता कपड़ा सब कुछ काम कराने के बाद अब आप बोलोगे कि रात में वो मेरा पैर भी दबाए, मालिश भी करे और पति का खास ख्याल भी रखे, तो ये जुल्म है। अब मेरा इस कंडीशन में क्या है कि मैं इस बच्ची को इसलिए खाना खिला रहा हूं क्योंकि मेरा वाइफ मेरी अम्मी का ख्याल रखती है, जो कि उसका जिम्मेदारी नहीं है, मेरा जिम्मेदारी है। तो चूंकि वो मेरा जिम्मेदारी उठा रही है, इसलिए मुझे भी उसका जिम्मेदारी उठाना पड़ रहा है, समझे? जरूरी भी है, करना है। तो इसीलिए अगर आपका वाइफ को आपके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा तो उसका रीजन आप है, क्योंकि आपने उसके ऊपर काम का एक बोझा डाल दिया है, जिसकी वजह से बेचारे एकदम परेशान है। वीडियो अंधेरा है तो लाइट जला दो, हम ध्यान नहीं देंगे, वीडियो इतना अंधेरा हो रहा है, हालांकि बाहर से रोशनी पर पर्दा गिरा हुआ, तब लाइट जला दो। ये बात, ये हुआ लाइट, फिर भी आधा कट यार। आशु खाओ बेटा, बिस्मिल्लाह, खा लो। पूरा गाल में लग जा रहा है, होंठ में लग जा रहा है, काम बढ़ नहीं रहा, उस हिसाब से खिलाना है प्रॉपर। इसको 10 मिनट लगेगा खाने में, अब देखो 10 मिनट भी नहीं लगेगा, मेरे ख्याल में 5 मिनट में इसका खाना कंप्लीट हो जाएगा। लो ये बात, ये बात, खा लो खा लो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पानी का पानी का, मुंह में बंद है, उधर कार्टून चल रहा, बच्चा कार्टून देख रहा। वैसे तो शुरू में मैं भी इस बात का बहुत अगेंस्ट था कि कार्टून देखकर खाना नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन जब आपका बच्चा कम खाने लगे और अगर कार्टून देख के वो थोड़ा खा ले रहा है तो आपको दिखा देना चाहिए, क्योंकि खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्राई कीजिए कि अगर आप बच्चों को कार्टून दिखाते तो मोबाइल में नहीं, टीवी में दिखाइए, क्योंकि मोबाइल चलाने वाले बच्चों की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसे कई सारे केसेस हमारे आसपास में रहने वाले लोगों के साथ भी हो चुकी है। इसीलिए टीवी चूँकि दूर रहता है आँख से काफ़ी, उसमें आई प्रोटेक्शन भी रहता है। आप आई प्रोटेक्शन लगाकर टीवी में कार्टून को दिखाइए, बस कार्टून भी वो कुछ शरई भी हो, जैसा कि अल्लाह ताला के 99 नाम वाला भी कुछ कार्टून का जैसा बना हुआ है इसमें यूट्यूब में। बहुत अच्छा एनिमेटेड कार्टून है, उसमें अल्लाह ताला के 99 नाम दिखाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस दिखाते हैं, और हस्बी रब्बी जल्लल्लाह जैसा जो कुछ नात है वो भी है उसमें।
तो मिक्सचर कार्टून मिला मिला के दिखाइए। ऐसा नहीं कि आप दिन भर इस्लाम का कार्टून दिखा रहे हैं फिर वो इस्लाम से ही बोर हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको बहुत हिकमत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग को ऐसे ही बनाया है कि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा ओवरलोड अगर आप करते हैं तो फिर आपको उस चीज़ से नफरत आने लगेगी, आप उससे दूर भागने लगेंगे। और ये फैक्ट है, ये रियलिटी है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर जो बच्चे हैं आज के दौर के नहीं, आज के जो भी बच्चे हैं, ज़्यादातर का शिकायत है कि बच्चे नालायक हो रहे हैं। नालायक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनका पालने का जो तरीका है माँ बाप को वो सही से नहीं आता, वो शरई तरीका से नहीं पाल पा रहे। बच्चा को बहुत ज़्यादा चिल्ला देना, बहुत ज़्यादा डांट देने से बच्चा का मेंटली टॉर्चर होता है। यानी जो टॉर्चर वो झेल रहा है वो आप समझ नहीं सकते, कभी नहीं समझ सकते। तो बच्चों को इतना ही चिल्लाइए जितना कि वो बर्दाश्त कर सके, उतना ही डांटिए जितना कि वो बर्दाश्त कर सके। अगर आप ज़्यादा हर बार सवाल पूछने पर आप उसको अगर डांट लगाएंगे तो वो ज़िंदगी में सवाल पूछने से डरेगा। और ऐसे हालात से हम लोग गुजर चुके हैं। स्कूल में जब मैं पढ़ता था 2 क्लास में 3 क्लास में मदरसे में, तो सवाल जो टीचर थे हमारे उस्ताद से पूछते थे, बाबू समझ में आया? यकीन मानिए कि 50% बच्चों को समझ में नहीं आता था कि सर ने क्या मैथ पढ़ा है, क्या हिस्ट्री पढ़ा है, क्या मदरसा में चल रहा है। लेकिन डर की वजह से पूछ नहीं पाते थे कि कहीं उस्ताद मार नहीं, एक आध तमाचा नहीं लगा दे। असल में बच्चों की जो क्लासेस होती है, हालांकि ये सही समय नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि बच्चों की जो क्लासेस होती है और तमाम बच्चों के सामने जब एक बच्चे को पनिश किया जाता है तो उसके साथ मेंटल टॉर्चर किया जाता है। और किसी सर को या फिर किसी भी उस्ताद को यह राइट नहीं है कि वो बच्चों को बच्चों के सामने मार कर उसको जलील करे। ऐसा कोई भी अखलाक वाला टीचर तो नहीं करता है। वैसे तो टीचर को हाथ उठाना अलाउड नहीं है। मेरी बेटियों पर अगर कभी पता चला किसी टीचर ने हाथ भी उठाया है, यकीन मानिए दूसरे दिन वो जेल में होगा, क्योंकि टीचर का काम नहीं है हाथ उठाना, कोई सर का काम नहीं है, कोई मिसेज का काम नहीं है। उनका काम है जितना अच्छा हो टेक्निक से बच्चों को पढ़ाए, इस तरीके से पढ़ाए कि बच्चों का दिमाग में वो सब्जेक्ट बैठ जाए, जो वो पढ़ा रहा है वो याद आ जाए। मार कर पढ़ाना है तो एक गधा भी पढ़ा सकता है। मारने वाला टीचर गधा होता है और टेक्निक से पढ़ाने वाला टीचर स्मार्ट होता है। तो अपने बच्चों को ऐसे सर से पढ़ाई जो टेक्निक से पढ़ाए, ना कि गधों के जैसा मार कर। छड़ी रख कर डराना और बात है, और कभी कभी बहुत ज्यादा कुछ होने पर हल्का सा पनिश कर देना और बात है, लेकिन कुत्ते के जैसा मारना किसी बच्चे को या सबके सामने एक तमाचा मार देना, ये अच्छे उस्ताद का काम नहीं है। सो मेक श्योर अगर आपके बच्चे को स्कूल में मार पड़ती हो तो आपको पता करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चे को रोज पीड़ा झेलनी पड़ रही हो, आपका बच्चा रोज मेंटली टॉर्चर से गुजर रहा हो और आपको पता ही ना हो, फिर अचानक खबर आती है किसी के बच्चे ने सुसाइड कर ली, किसी के बच्चे ने घर छोड़कर भाग गया। तो इस सब के पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। माँ बाप का काम सिर्फ बच्चा पैदा नहीं होता, बल्कि बच्चा पैदा करने के साथ बच्चों को काबिल बनाना भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी माँ बाप तभी पूरा कर सकेंगे जब उनके पास कुरान और हदीस का इल्म हो, इखलाक हो, और A to Z बच्चों की हर चीज़ पर माँ बाप की निगरानी हो। निगरानी और बच्चों पर स्ट्रिक करने में फ़र्क है। आपकी निगरानी होनी चाहिए, बच्चों पर ज़्यादा स्ट्रिक आपको नहीं करना चाहिए। बच्चों को उनका मर्जी का कपड़ा पहनने दीजिए, उनके मर्जी का अगर वो घूमना चाहते हैं घूमने दीजिए। अब जितना ज़्यादा बाहर में उसको टाइम देने दीजिएगा पढ़ाई के साथ साथ, उतना ज़्यादा बच्चा चालाक होगा। और 4 दीवारी में जितना ज़्यादा बच्चा पलेगा पड़ेगा उतना ही वो बेवकूफ़ होने का चांसेस उसका ज़्यादा है। क्योंकि जब तक वो घर से बाहर निकल के गरीबी को नहीं देखेगा तब तक वो समझ नहीं सकेगा कि ये दुनिया है क्या और अल्लाह ताला इस दुनिया को कैसे चला रहा है। तो वो समझ में आएगा कि रिक्शा वाला रिक्शा क्यों चला रहा है, ठेला वाला ठेला क्यों चला रहा है, दिहाड़ी मजदूरी क्यों कर रहा है। और IAS ऑफिसर या फिर कोई बड़ा पोस्ट में सरकारी नौकरी करने वाला कहाँ पहुंचा, क्यों पहुंचा हुआ। तो वो आपसे पूछेगा कि पापा मुझे ये बनना है, ये कमिश्नर बनना है, IPS ऑफिसर बनना है, मुझे ठेला नहीं चलाना है। तब आप कहिएगा कि बेटे ये जो ठेला चलाता था ये असल में पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, और ये जो IPS IAS ऑफिसर तुम्हें बनना है, इन लोगों ने जिंदगी भर पढ़ाई की है। अपना जिंदगी का यानी दिन में 12 घंटा तो चलो सो के और बाकी नाश्ता में गुजारते हैं, 12 घंटा में कम से कम 4 घंटा उन्होंने पढ़ाई में दिया है और बाकी वक्त घर में दिया है, खेलने में कूदने में दिया, सिर्फ 4 घंटा। एक लड़का अगर दिन भर में 4 घंटा पढ़ाई कर ले तो वो आराम से IPS IAS ऑफिसर बन सकता है, इसमें कोई दोराहे वाली बात नहीं है। तो अपने बीवी का काम में हाथ बटाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बच्चों को खिलाइए पिलाइए, बच्चों से अखलाक के साथ बात कीजिए, सामने से बच्चों को सलाम कीजिए, बड़ों को सलाम कीजिए, सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक है। दाढ़ी हो या ना हो, टोपी हो या ना हो, अखलाक बहुत मैटर करता है। इस्लाम में अखलाक का मुकाम दाढ़ी टोपी और बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा अखलाक का मुकाम नफिल नमाज से ज़्यादा है, अखलाक का मुकाम नफिल रोज़े से ज़्यादा है, अखलाक का मुकाम रात में पढ़ने वाले तहज्जुद से भी ज़्यादा है, जिसका बारे में सही बुखारी और मुस्लिम में बताया जा चुका है। तो इसीलिए अपने अंदर अखलाक पैदा कीजिए, बच्चों को भी अखलाक सिखाइए। और समाज में जहाँ पर हर कोई माँ और बहन की गाली दे रहा है, अपने ज़बान में शर्मगाह का नाम ले रहा है,
उसको खत्म करने के लिए सबसे पहले आप गाली छोड़िए, और जब आप दोस्तों के दरमियान होते हैं तो उनको भी कहिए कि बच्चों के सामने कम से कम गाली ना दे, और अकेले में भी गाली ना दे, क्योंकि गाली देना अल्लाह ताला को एक गलत खराब अमल लगता है जिससे अल्लाह नाराज होता है। तो मजाक हो, सब कुछ हो, पर गाली गलौज से बचिए, और जितना हो सकता है अखलाक के दायरे में रहिए, क्योंकि आपको देखकर लोग मुसलमान बनेंगे। कुरान पढ़ना है किसी के पास टाइम नहीं है। आज दुनिया में जितने भी लोग मुसलमान हो रहे हैं 50% वो लोग हैं जिन्होंने अच्छे मुसलमान से दोस्ती बनाई और उनको देखकर उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। बाकी चुनिंदा कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो कुरान के मिरेकल को देखकर इस्लाम धर्म को कबूल करते हैं। अब ये खाने नहीं मांग रही है, शायद ये नहीं खाएगी, और मैं इसको और नहीं खिलाऊंगा, देखो खाने का कोई मन नहीं है। चलो सारा बाबू का कपड़ा लेके आओ बेटा, मुंह पोछने वाला कपड़ा लेके आओ, मेरा बच्चा कपड़ा ला दो बेटा। ओए तो वो ला दो, वो जो, हाँ जल्दी 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 ला दो, जल्दी ला दो। मेरा बच्चा मेरा जान है बेटा, जल्दी 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 जान ले दो, हरा वाला दो, हाँ वो वाला कपड़ा कपड़ा हरा कपड़ा, हाँ मेरा बच्चा मेरा जान है मेरा बच्चा। सलाम कर दो, सलाम कर दो, सलाम कर दो, सलाम कर दो। अच्छा और ला इलाहा मोहम्मदुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे बच्चों को परवरिश कीजिए ताकि बच्चे दुनिया के साथ साथ दीन को ज्यादा तरजीह देकर समझे कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन आखिरत के बाद जो जिंदगी है वही असल जिंदगी है। मैं इस वीडियो को अभी खत्म करता हूँ। आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। चलो चलो चलो, तुम्हारा खाना हो गया, चलो। ये तो लुंगी